Hello students, class 8. Today I teach you chapter number 5. कंटकेनेव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ उससे निकालकर हम अपने संकट से बच सकते हैं। तो इसका मेन बेस जो है, थीम या इसका मॉरल जो हम कहें तो कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उसे निकला जा सकता है या बचाया जा सकता है। पाठ सब में शब्दार्थ और सरलार्थ साथ में है, तो आप ध्यान से सुनिएगा शब्द को। और इसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, क ख ग गड़ में पार्ट में डिवाइड किया। आपकी बुक में तो पूरा चैप्टर मिलेगा, पर आप इसको अच्छे से चैप्टर में से ही, यानी अलग अलग पैराग्राफ में से ही अलग अलग से शब्दार्थ लिखे हैं और इसके बाद में आपका इसका हिंदी में अनुवाद है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तर्य गृहम् आगतवान्। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याध, यानी एक चंचल नाम का शिकारी था। व्याध मने व्याघ्र नहीं है, देखो बच्चों, ये व्याघ्र में तो हलंत लगा हुआ होता है। व्याध मने शिकारी था। और उस बहेलिया या शिकारी ने क्या किया, ये देखिए, कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। तो पहले हम संस्कृत पढ़ लें, उसके बाद में हम इसका हिंदी अनुवाद भी साथ साथ में करेंगे। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याध पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तर्य गृहम् आगत। एक दिन उसने जाल बिछा दिया, अपने घर आया। उससे पहले अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन, प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवां तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एक व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोचिंतनीय व्याघ्र वो चिंतन करने लगा कि व्याघ्र मां खादिष्यति, एत एव पलायनं करणीयम्। व्याघ्र न्यवेदयत भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यति तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सो अवदत्, भो मानव पिपासु अहम्, नद्धा जलमानीय मम पिपासां समयः। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधं वदत्, शान्ता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितोऽसि अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चंचल उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं त्वं मां खादितुम् इच्छसि। कश्चित् माने कोई, व्याध माने शिकारी, व्याध माने शिकारी, बहेलिया, ग्रहेण माने पकड़ने से, स्वीयाम माने स्वयं की, निर्वाहयति स्म यानी चलता था, विस्तर्य माने फैलाकर, आगतवान आ गया, विस्तारिते फैलाए गए, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध माने बधा हुआ, पलायनम पलायन करना, भाग जाना, न्यवेदतयन निवेदन किया, कल्याणम सुख हित, मोचिष्यामी यानी मुक्त कर दो, छुड़ाओ, जाल में फंस गया था इसलिए, हनिष्यामी यानी मारूंगा,
निरसारयत यानी निकाला। क्लांत मैंने थका हुआ, थक गया था। पिपासु मैंने प्यासा, जलमानीय पानी को लाकर, पिपासा प्यास, समय शांत करो मिटाओ, सांप्रतम इस समय, बुभुक्षित भूखा, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, चातरित्वान व्यवहार किया गया, आचरण किया गया, भणितम कहा, माम मने मुझको। तो अब इसका हिंदी अनुवाद अपन पढ़ते हैं बच्चों। कोई चंचल नामक शिकारी था, वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका था, वह बोला, अरे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो, बुझा दो। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई। पानी पीने से उसकी प्यास शांत हो गई थी। इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखो, एक तो चंचल ने, शिकारी ने निकाला उसको जाल में से कि चलो कोई बात नहीं पानी पी ले, ऊपर से उसको ही वो बोलने लगा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया है, तुमने झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। अब व्याघ्र क्या बोलता है? व्याघ्र अवदत, अरे मूर्ख, धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, काटे कंटकेव कंटकम, पृच्छ कमपि। चंचल नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जत निवर्तन्ते। अतः धर्मे धर्मम पापे पुण्यम और काटे कंटकम। चंचलम वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, वृक्ष अवदत, मानवाः अस्माकं छायाया विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कठोरे प्रहृत अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति। चला, बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म पालन करना यानी कांटे से ही कांटा निकलता है, कंटे गए कंटे कने हो, किसी से भी पूछ लो। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं, इसीलिए धर्म और कहाँ होता है, धन्य में पुण्य कहाँ है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं, यानी हमारी छाया में बैठ जाते हैं, हमारे फल खाते हैं और कुल्हाड़ी से चोट मार करके हमें काट डालते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। कहीं कहीं तो काट डालते हैं, धर्म में ही धक्का है और पाप में ही पुण्य, यानी कंटकेव कंटकम। कंटकेव यानी हमें कांटे से ही कांटा निकालना पड़ता है, यानी वापस हमें ही काटने लगते हैं। एक तो हम उनकी मदद करते हैं और वो हमें परेशान करते हैं। समीपे एकदा लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति, का वार्ता मामपि विज्ञापय। स अवदत्, अह मात्रस्वः अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य। प्राणा रक्षिता परम एष मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथत्, बाढं त्वं जालं प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि।
तो पास में यानी समीपे यानी पास में, लोमशिका मने लोमड़ी, बद्री मने गुलमानाम बेर की झाड़ियाँ, पृष्ठे यानी पीछे, नीलिना यानी छुपी हुई थी, एताम इसको, अब उपस्थित्य यानी समीप जाकर, विज्ञापय बताओ, अरे मात्र सो यानी हे मौसी, अवसरे उचित समय पर समागतवती पधारी हैं आप, आई हैं, रक्षिता बचाए गए, मामेव मुझको ही, निखिलाम संपूर्ण पूरी, न्यवेदयात यानी बताई, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रसारय फैलाओ, केन प्रकारेण किस प्रकार से, कैसे, बद्ध बंध गए, प्रत्यक्षम आप अपने सामने, इच्छा में चाहती हूँ। लोमड़ी जो थी वो बड़ी चतुर थी, क्योंकि फेमस है लोमड़ी तो क्लेवर होती है, वो उसने वापिस से अपने बात को बोलते हुए बताया। ये क्या हो गया? लोमशिका लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी, इस बात को सुन रही थी, ध्यान से सुन रही थी कि व्याघ्र यानी वो बाघ से नहीं, जो शिकारी है वो बाघ से क्या बोल रहा है। वो अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, शिकारी के पास, क्या बात है मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी ठीक समय पर तुम आई हो, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली, किस तरह से तुम इस जाल में बस बंध गए थे, यह मैं अपनी आँख से देखना चाहती हूँ। बाघ से शेर से बोलती है कि अब तुम ऐसे बताओ मुझे, तुम इस जाल में कैसे फंस गए थे, क्योंकि उसने थोड़ा ट्रिक से काम लिया। अब आता है व्याघ्र तद वृतांत प्रदर्शयन्तु तस्मिन् जाले प्रविशत। उसने अपना वृतांत बताने के लिए, जैसे लोमड़ी ने कहा, उसने जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दृश्य स तथैव समाचरत। अनारन्तं कूर्दनेन स शान्तः अभवत्। जाले बद्ध सः व्याघ्र कलान्तः सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणभिक्षामीव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रमवदत्, सत्यं त्वां भणितं कंटकेव कंटकेनं भवति एव। जाले पुनः तं बद्धं दृष्ट्वा सः व्याघ्रः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। यानी जो लोमड़ी थी उसने जाल बिछा करके उसने बोला कि जाल में बंधा हुआ वो बाघ थककर असहाय हो गया था। यानी बाघ उस बात को बताने यानी प्रदर्शन करने लगा, जैसे उसने कहा ना कि तुम बताओ कैसे गए थे जाल के अंदर, तो लोमड़ी को बताने लगा। और लोमड़ी की जैसे बताया उसने जाल में वापस चला गया, जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसे ही किया और लगातार कूदने से वो थक गया और जाल के अंदर बैठ गया। जाल में बंधा हुआ बाघ थककर असहाय निढाल होकर वह गिर गया और प्राणों की भिक्षा की तरह मांगने लगा कि मुझे बचाओ। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य कहा था, कंटकेव कंटकम, यानी मैंने उपाय से ही तुम्हें उसको अंदर रखा है। और फिर जाल में उसे बंधा हुआ देखकर वो शिकारी खुश होकर घर वापस चला गया। तो लोमड़ी की चतुराई से व्याधि यानी चंचल ने अपने आप को बचाया, बहेलिए ने। किससे? बाघ से, क्योंकि बाघ को एक तो बचाया उसने और ऊपर से उसको ही कह रहे मैं खा रहा हूँ, तो इसलिए उसने जाल में से निकाल तो दिया। फिर वो खाने लगा तो फिर एक लोमड़ी सुन रही थी, लोमड़ी आई और उसने बोला, क्या बात है बहेलिया जी, चंचल क्या बात है? तो उसने बताया सारा वृतांत। तब उसने वापिस से उसको बाघ को जाल में डाल करके और उसे अपने मुक्त किया डर